अम्ल से अभिक्रिया कर नमक और जल बनाता है। तो बेस का ये हो गया वैसा विलयन जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार ब्रोस्टेड लोरी ने क्या कहा था कि प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। क्षार में क्या होता है, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। ठीक है, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता, ये किसने कहा था, ब्रोस्टेड लोरी ने कहा था। किसने कहा था, ब्रोस्टेड लोरी ने कहा था कि क्षार जो होता है उसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। क्या करने की क्षमता होता है, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि वह कौन सा विलयन है जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। तो क्या होता है, बेस यानी क्षार। ठीक है, आगे हम लोग लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होता है। एक इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होता है। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता, ये किसने कहा था, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होता है। किसमें, बेस में होता है। ये किसने कहा था, ये कहे थे आपको लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। लुईस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बेस जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होता है। लुईस के अनुसार लुईस ने कहा था कि बेस में इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करने की यानी प्रदान करने की क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार हम लोग बात करते हैं कि आर्हेनियस ने कहा था कि बेस जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करके, ये जल के साथ अभिक्रिया करके OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन देता है। ये जल के साथ अभिक्रिया करके बेस क्या करता है, आपको OH माइनस आयन देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये स्वाद में कैसा होता है। ये स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है या फिर तीखा होता है। कैसा होता है, कड़वा और तीखा होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, कड़वा और तीखा होता है। स्वाद में कड़वा और तीखा होता है। और ये लिटमस पेपर को ये क्या करता है कि नीला लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है, सॉरी ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को लाल को नीला कर देता है बाय लिटमस पेपर। तो ये क्या हो गया, आपका बेस के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से बेस होते हैं। बेस का एग्जांपल मैं एक दो यहाँ पे बता दूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं इसके बाद में। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ बेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, काइंड्स ऑफ बेस यानी बेस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो एक होता है वाटर सोल्यूबल बेस होता है, यानी जल में विलेय। क्या होता है, जल में विलेय भस्म जो होता है यानी क्षार जो होता है उसकी बात करते हैं। तो वैसा विलयन जो क्या होता है, जल में पूरा तरह क्या हो जाता है, घुल जाता है। जल में क्या होता है, पूरी तरह से विलय हो जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से जल में क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है जल में अघुलनशील। दूसरा जो इसका प्रकार होता है जल में अघुलनशील, मतलब वैसा भस्म या वैसा क्षार जो जल में घुलनशील नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में आपको बता दें फेरस ऑक्साइड
फेरस ऑक्साइड जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील नहीं होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है FeO होता है। फेरस ऑक्साइड का क्या होता है? FeO। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड जो हुआ जल में अघुलनशील हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बात किए कि क्षार जो होता है वैसा विलयन होता है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? आपको नमक और जल बनाता है। प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है, किसने कहा था? ब्रोस्टेड लॉरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होता है, लुईस ने कहा था। जल से अभिक्रिया करके क्या करता है? H+ आयन देता है। जल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन देता है। ये किसने कहा था? आर्हेनियस ने कहा था। आर्हेनियस के अनुसार जल में घुलनशील जल से अभिक्रिया करके क्या करता है? H+ आयन देता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम चर्चा जारी रखेंगे।